बट लेट मी वॉर्न यू, अगर आपने ऐसे विलफुली कोई मॉरल हैजर्ड किया तो आपके प्रीमियम्स भी जब्त कर लिए जाए। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट ना हो, क्या लाइफ इंश्योरेंस लेने के बाद आपकी फैमिली सच में सेफ है? सोचिए, अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर हो, ऊपर से लोन भी हो, और तब पता चले कि आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया और ये भी श्योर नहीं कि पूरा क्लेम मिलेगा भी या नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से X क्लेम्स तो रिजेक्ट होते हैं, Y क्लेम्स 6 महीने बाद अप्रूव होते हैं और Z केसेस सर्टेन डेथ सिचुएशंस में एलिजिबल ही नहीं होते। तो अगर आप आगे बताई गई 5 इंपॉर्टेंट बातों को जाने बिना इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप एक डूबती नैया में सवार हैं। चलिए इंश्योरेंस को अनफिल्टर करते हैं ताकि आप अपनी नैया को पार लगा सकें। तो पहले समझते हैं कि आखिर में लाइफ इंश्योरेंस रिजेक्ट क्यों होते हैं। नंबर 1 रीजन इज कोई फैक्ट छुपाना या गलत बताना। अगर आपने अपनी मेडिकल हिस्ट्री, ऑक्यूपेशन या हैबिट्स लाइक अल्कोहल, टोबैको ये आपने छुपाया या गलत बताया तो आपका क्लेम रिजेक्ट होगा। सेकेंडली, प्रीमियम्स मिस कर, कई बार बीमारी या भूलने की वजह से प्रीमियम लैप्स हो जाते हैं और पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। थर्ड रीजन इज डेंजरस एक्टिविटीज, रिस्की हॉबीज लाइक पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, या आपने अपनी किसी रिस्की जॉब को डिस्क्लोज नहीं किया तो कंपनी पे आउट डिनाई कर सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड विद रियल लाइफ एग्जांपल। नंबर 1 केस इज ऑफ नरेश भाई राठौर। नरेश भाई ने मैक्स, न्यूयॉर्क लाइफ और रिलायंस दोनों से इंश्योरेंस ले रखी थी। उनके डेथ के बाद जब उनकी वाइफ मिसेस राठौर ने रिलायंस से अपना क्लेम किया तो क्लेम रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी पहली पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं की थी। स्टेट और नेशनल कमीशन ने मिसेस राठौर के फेवर में डिसीजन दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन रिवर्स कर दिया। रीजन, नरेश भाई ने गुड फेथ यानी उबिरमे फिडे का उल्लंघन किया, एक इंश्योरेंस इंडस्ट्री का प्रिंसिपल, जिसमें साफ है कि अगर पॉलिसी होल्डर कोई इंपॉर्टेंट बात छुपाता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। बेचारी मिसेस राठौर कोर्ट के चक्कर काटती रही पर एक पैसा नहीं मिला। दूसरा केस है 70 साल की मां का जिनका बेटा गुजर गया। इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि वो बहुत ज्यादा शराब पीता था उनका बेटा और उसे खून की उल्टियां आती थी। बेचारी मां को एक पैसा नहीं मिला। एक मां जिसने अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक किया, उसे पैसे भी नहीं दिए। नेक्स्ट जानते हैं कि क्या हर एक डेथ पे आपको क्लेम मिलता है? बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि इन 5 केसेस में। नंबर 1, मर्डर बाय नॉमिनी। अगर आपको मारने वाला नॉमिनी ही है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। नंबर 2 इज क्रिमिनल एक्टिविटीज। अगर पॉलिसी होल्डर किसी क्रिमिनल या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व था और उसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है तो क्लेम वहां पे भी आपका डिनाई होगा। ये है आपका नंबर 2 रीजन। नंबर 3 इज ड्रग्स या अल्कोहल रिलेटेड डेथ। नशा करते हुए एक्सीडेंट या मौत, नो पे आउट। फोर्थ इज रिस्की स्टंट्स, स्काई डाइविंग, रेसिंग। अगर कंपनी को नहीं बताया तो पैसा डूबे। नंबर 5 इज सुसाइड विद इन 1 ईयर। पहले साल में सुसाइड, नो क्लेम। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी रिजेक्ट ना हो तो आपको 3 ईयर रूल के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अगर पॉलिसी होल्डर की मौत पहले 3 सालों में होती तो कंपनी हर छोटी से छोटी चीज की बारीकी से इन्वेस्टिगेशन करे। अगर कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन मिला तो पूरा क्लेम रिजेक्ट होगा। ये रूल इसीलिए आया ताकि कोई मॉरल हैजर्ड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो और वो सोचे कि कंपनी को बेवकूफ बनाते हैं, इलनेस को छुपा लेते हैं और फैमिली हमारी सिक्योर हो जाएगी क्लेम लेके। बट लेट मी वॉर्न यू, अगर आपने ऐसे विलफुली कोई मॉरल हैजर्ड किया तो आपके प्रीमियम्स भी जब्त कर लिए जाए एज पर सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट कि क्या सॉल्यूशंस हैं जिससे आपकी फैमिली रियली में सेफ रह सकती है। नंबर 1, ट्राई टू टेक पॉलिसी अर्ली, ताकि आपके ये पहले 3 साल कंप्लीट हो जाए, क्योंकि इन 3 सालों के बाद इंश्योरेंस कंपनी के हाथ बंधे होते हैं, एज दे नीड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू प्रूव कि आपने विलफुली या जानबूझ के फैक्ट्स छुपाए थे या गलत बताए थे। नंबर 2 इज गिव एक्यूरेट डिटेल। रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस एंड द क्वेश्चंस ऑफ द प्रपोजल फॉर्म वेरी केयरफुली एंड देन फिल इट विद वेरी एक्यूरेट डिटेल्स। एक्यूरेटली उसको फिर फिल करें। कोई मेडिकल कंडीशन हो तो क्लियरली बताएं। नंबर 3 इज मेडिकल टेस्ट करवाएं। कंपनी अगर मेडिकल टेस्ट के लिए बोले तो मना मत कीजिए, क्योंकि ये प्रूव करता है कि आपने किसी चीज के लिए निगलेक्ट नहीं किया, आपने उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। नंबर 4 इज नॉमिनी अपडेट की। अगर आपके नॉमिनी, आपने माँ बाप को रखा है, वो गुजर जाते हैं तो नए नॉमिनी का नाम अपडेट करवाइए। नंबर 5, डॉक्यूमेंट्स फैमिली के साथ शेयर करें। आपके क्लोज वंस को पता तो हो कि पॉलिसी है, वो एग्जिस्ट करती है, कहाँ से ली है पॉलिसी और कैसे क्लेम करना, ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके। फाइनली
अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो देन डू लाइक एंड शेयर इट। अगर आपके किसी रिलेटिव या नोन में किसी का क्लेम रिजेक्ट हुआ है तो काइंडली शेयर द रीजन फॉर दैट इन द कमेंट्स बिलो। और आप चाहते हैं कि इसी ढंग से मैं हर फाइनेंशियल मुद्दे पे आपको अनफिल्टर्ड इंसाइट्स और एनालिसिस देता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। Myself Sahil Zani, I have an experience of 7 years in Canara Bank and 2 years in insurance industry. I have also been NISM certified. मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी फाइनेंशियल मुद्दे को अनफिल्टर करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।